हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट। ये तो सेशन कहता है बेटा, रीजन में कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स। तो देखिए बेटा, अपने को समझना है यहाँ पे ना, इंडक्टिव इफेक्ट बेटा मैं बताता हूँ, एक परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में होता है कि मान लीजिए कोई कार्बन के साथ ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है मान लीजिए, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस साथ में कोई और ग्रुप लगा हुआ है बेटा, उससे इसके ऊपर पार्शियल डबल दो बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये और भी ज्यादा, इनके बीच में क्या हो गया बेटा, मेरी पोलरिटी डेवलप हो गई है ना। आप ऐसे मान लो CH3 है, यहाँ CH2 मान लो, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो गया बेटा, मेरी पोलरिटी डेवलप हो गई दोनों कार्बन के बीच में, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द एटम एक्स। तो अगर ये बेटा मेरी डिफरेंस हुआ बेटा मेरा राइज, ठीक है, इन दोनों के बीच में पोलरिटी का, तो ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए बेटा उसकी तरफ, एक्स एटम की तरफ, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है बेटा, हमारा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होती है, ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, और वो बेटा मेरा टेम्परेरी इफेक्ट है। कौन सा बेटा, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करें बेटा, मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसे टेक प्लेस करता है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है बेटा, डिपेंड करता है हर बार, अब हमेशा नहीं होगा। अब देखिए कंडीशन पे डिपेंड करता है, अब एच पॉजिटिव आयन आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, इस तरीके से समझिए। यहाँ पे दो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मेरा इंडक्टिव इफेक्ट अराइज हो रहा होगा, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अराइज हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है जिसमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है बेटा इंस्टेंटली, ठीक है, ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। कंप्लीट ट्रांसफर होता है बेटा मेरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो सेकंड वाली लाइन में लिखा हुआ है ना, तो ये बेटा इंडक्टिव में नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में होता है ऐसा, ठीक है। और ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ध्यान रखना। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। पर ये इफेक्ट बेटा टेम्परेरी भले ही हो, पर ये ज्यादा स्ट्रोंगर है, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान रखना। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट वगैरह। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, सेशन में लिखा है इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों ऑपरेट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा बेटा, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो ये भी गलत है बेटा स्टेटमेंट, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो ये चेक करते हैं, बोथ आर ट्रू तो हो ही नहीं सकता, बोथ आर ट्रू तो हो ही नहीं सकता, रीजन ट्रू नहीं है, बोथ बोथ आर फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।